छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सीएम बनने के बाद पहली बार जब वे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब एयरपोर्ट पर ही उनके समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उनसे एयरपोर्ट पर मीडिया ने बातचीत की और उनके सवालों का जवाब भी टीएस सिंहदेव जी के द्वारा दिया गया। क्या कहा उनके द्वारा आपको बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। मीडिया ने डिप्टी सीएम सिंहदेव से पूछा कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र बनाया था और घोषणा पत्र जो बनाया गया था उसको नाम दिया था, वचन पत्र का नाम उसको दिया गया था और उसका जो उसमें वादे किए गए थे, कर्मचारियों से वादे किए गए थे, कई प्रकार के दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा के नाम से घोषणा पत्र बनाया गया था। उसमें अनियमित संविधान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से और प्रदेश के समस्त वर्ग के कर्मचारियों से कई प्रकार के वादे किए गए थे और उसी वादे के बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से विजय हुई थी। तो जो घोषणा पत्र बनाने में सबसे अहम भूमिका सिंहदेव जी की रही थी और उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया और सिंहदेव से पूछा कि आपने जो पिछले विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाया था और जो वादे उसमें किए थे, क्या आप उनको पूरा करेंगे। इस पर टीएस बाबा ने बताया कि जो घोषणा पत्र उनके द्वारा बनाया गया था उसमें पूरी टीम के द्वारा वह घोषणा पत्र बनाया गया था और टीम का मैं एक सदस्य हूं और मिलकर हम सभी काम करेंगे। कई काम कर दिए गए हैं और कई काम करना अभी बाकी है, उनके द्वारा ऐसा बताया गया। कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हमने कहा था और अभी वह करना बाकी है। मतलब जो भी वादे कर्मचारियों से किए थे उसमें से बहुत से वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन वादों को पूरा करना बाकी है। सभी जान रहे हैं कि जो वादा अनियमित संविधान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से घोषणा पत्र में किया गया था बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में, उसमें यह वादा किया गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है 10 दिन के भीतर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी, प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा। ऐसे कई प्रकार के वादे किए गए थे, पदोन्नति, क्रमोन्नति और भी कई प्रकार के वादे कर्मचारियों से किए थे। तो टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया कि जो वादे हमारे द्वारा किए गए थे कर्मचारियों से उसमें से कुछ हमने पूरे किए हैं और कुछ वादे अभी पूरा करना बाकी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी बाकी है, उनके द्वारा बताया गया। हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं घोषणा पत्र के जो प्रमुख 26 बिंदु हैं, उनमें से 12 वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करना अभी बाकी है। 12 वादे हमने आंशिक रूप से पूरे कर लिए हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि यह कहा जा सकता है कि कुछ काम हुआ है और कुछ काम होना अभी बाकी है। इससे पहले उन्होंने आगामी चुनाव में सीएम फेस को लेकर कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी वह काम मैं करूंगा। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो पीसीसी चीफ होते हैं वही आगे रहते हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में रही है कि पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलकर चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी ना चुनाव लड़ सकता है और ना ही कोई एक आदमी चुनाव लड़कर जीत सकता है, सभी को साथ में मिलकर काम करना रहता है। पिछले बार भी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा गया था। आपको बता दें कि कल देर रात कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान किया था, जिससे पहले प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान किया गया और डिप्टी सीएम बनने के बाद सबसे पहले जो कर्मचारी वर्ग हैं वह सवाल कर रहे हैं कि अब जो घोषणा पत्र में वादे जो किए थे, क्योंकि घोषणा पत्र बनाने में सबसे अहम भूमिका टीएस बाबा की रही है, तो अब चूंकि डिप्टी सीएम बन चुके हैं तो क्या घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, खास तौर से अगर हम देखें तो कर्मचारी वर्ग से, जिसमें अनियमित कर्मचारी, संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ साथ नियमित कर्मचारी भी उसमें है, उनसे भी कई प्रकार के वादे किए गए थे। क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति और भी कई प्रकार के वादे उसमें किए गए थे। क्या उन वादों पर अब अमल किया जाएगा? क्या टीएस बाबा जी के द्वारा जो अनियमित संविधान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मंच पर आकर घोषणा की गई थी कि अगर सरकार बनती है तो पहले 10 दिन के भीतर आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि 4.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, अभी तक जो अनियमित कर्मचारियों से किया गया वादा सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। सरकार के 5 बजट पूरे हो चुके हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर उनके द्वारा यह कहा गया था कि यह किसानों के
लिए है वर्ष है, अगला वर्ष कर्मचारियों के लिए होगा, लेकिन अभी तक वह वादा पूरा नहीं हो पाया है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।